Welcome to my channel with another video. You are watching biology. पिछले टॉपिक में अपने पढ़ रहे थे मेंडल्स लॉ या मेंडल के नियम। और आज का जो टॉपिक है वो बैकक्रॉस है। और बैकक्रॉस के बारे में मेंडल ने क्या किया था, अपने जो हाइब्रिड है, यानी मोनोहाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड है, उनको काम में लिया था। और उसी के आधार पे क्या है, ये बैकक्रॉस दिया था। और बैकक्रॉस में क्या होता है कि इसकी एक डेफिनेशन है कि जो F1 पीढ़ी में जो भी हाइब्रिड संतति पैदा होती है या जो पादप प्राप्त होते हैं, उनको जनकों के साथ में क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। तो जनक क्या है, चाहे वो रिसेसिव हो, चाहे डोमिनेंट हो, मतलब प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, तो उस F1 पीढ़ी की संतति के साथ या पादप के साथ में उन रिसेसिव और डोमिनेंट जो जनक होते हैं, जो पेरेंट होते हैं, उनके साथ में क्रॉस कराया जाता है। तो वो एक तरह से उसको बैक क्रॉस कहा जाता है या उसको संकर क्रोज संकरण भी कहते हैं। तो इसमें अपने एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे मेंडल ने क्या किया था, कैपिटल टी और उसके साथ में अपने स्मॉल टी लिया था। और इससे अपने जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, F1 पीढ़ी के अंदर क्या प्राप्त हुआ था, कैपिटल डी और स्मॉल टी वाला, ये क्या थी, F1 पीढ़ी थी। और इसमें क्या है, संकर पौधे या संकर पादप प्राप्त हुए थे। और उनका क्रॉस किसके साथ कराया था, यानी कोई भी जनक, मतलब दोनों जनकों के साथ, चाहे कैपिटल डी और स्मॉल टी, मतलब लंबे पौधे और बौने पौधे, इन दोनों के साथ भी अपने क्या है, किसी के साथ भी अगर क्रॉस कराते हैं तो उसको अपने क्या है, कैपिटल डी और स्मॉल टी, ये जो क्रॉस कराया जाता है तो वो क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है, बैक क्रॉस कहा जाता है। एक डेफिनेशन थी, एक डेफिनेशन में पढ़ा था, नोट लगा के लिखा हुआ था बुक में कि यूज्ड फॉर एनालिसिस of genetic constitution of offspring। मतलब कि किसी भी संतति में या वंशज में जो जेनेटिक संगठन होता है, उसका एनालिसिस करने के उपयोग के लिए क्या है, बैक क्रॉस कराया जाता है। मतलब जेनेटिक जो संगठन होता है उसका एनालिसिस है वो करने के लिए बैक क्रॉस कराया जाता है। तो ये अपने आप में एक छोटी सी बात है जो इसको पूरा कर रही है। यानी लंबे पौधे बौने पौधे से जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, उसका लंबे पौधे और बौने पौधे, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के साथ में अगर क्रॉस करवाते हैं और वो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, तो उसके साथ में क्या है, दोनों जनकों का क्या है, क्रॉस कराया जाता है। तो ये संकर क्रोज संकरण कहलाता है या बैक क्रॉस कहलाता है। अब बैक क्रॉस है वो दो तरह से होता है। बैक क्रॉस को अपने दो भागों में बांट सकते हैं। बैक क्रॉस को कितने भागों में, दो। एक तो होता है प्रभावी संकर पूर्वज संकरण, इसको अपने बोलते हैं डोमिनेंट बैक क्रॉस। दूसरा जो बैक क्रॉस होता है वो क्या होता है, अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण, या इसको रिसेसिव बैक क्रॉस भी कहते हैं। मतलब इसका ये दो नाम है या दो भागों में इसको बांटा गया है।
इसका एक नाम और भी पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपने, इसको आउट क्रॉस भी कहते हैं, आउट क्रॉस, आउट क्रॉस। और इसको अपने क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में और आउट क्रॉस में क्या भिन्नता है, तो पहले अपनी बात करते हैं आउट क्रॉस की। मतलब आउट क्रॉस या इसको प्रभावी संकर क्लोज संकरण भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें बात करें अपने, जैसे एक जो मोनो हाइब्रिड है या एकल संकर संकरण है, उसमें बात करें कि कैपिटल टी और कैपिटल टी का स्मॉल टी और स्मॉल टी के अंदर क्या है, क्रॉस कराया गया। इसके गैमीट बने थे कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, ये गैमीट बने थे और उनके क्रॉस से क्या बना था, अफन पीढ़ी प्राप्त हुई थी, अफन पीढ़ी प्राप्त हुई थी। और अफन पीढ़ी के अंदर क्या हुआ, सभी पौधे क्या है, इस तरह से कैपिटल टी और स्मॉल टी हेटेरोजाइगस गैमीट बना था, सॉरी संतति बनी थी, और वो सभी पौधे क्या हुए थे, लंबे हुए थे। ये अफन पीढ़ी के अंदर प्राप्त हुआ या संतति प्राप्त हुई। इसका क्रॉस किसके साथ कराना है, मतलब बात कर रहे हैं अपने किसकी, प्रभावी संकर पुरुष संकरण की। तो यहाँ पे प्रभावी कौन सा है, जो जनक है वो प्रभावी कौन सा है, कैपिटल टी और कैपिटल टी है, इसके साथ में क्रॉस कराया गया। और उस क्रॉस को क्या बोलेंगे अपने, प्रभावी संकर, प्रभावी संकर पूर्वज संकरण, मतलब इसकी बात करें तो ये कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो आगे संतति बनेगी वो किस तरह से बनेगी, कैपिटल टी गैमीट बनेगा तो इसमें, और स्मॉल टी, और इधर कैपिटल, इसके भी जो गैमीट बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये बने। और उनके बीच में जो संतति का बनना होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से आप इनको क्रॉस करा दीजिए, ये क्रॉस कराया तो देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी ये प्राप्त हुआ, समयुग्म जी संतति। और यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी संतति या पादप प्राप्त हुए। और उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इसको आप कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ये फिर कैपिटल स्मॉल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरह से ये F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। अब जब उसका F1 पीढ़ी के पौधों के साथ में जब अपने प्रभावी जो लक्षण होते हैं उनका संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। तो इसमें देखिए कई बातें हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली। ये जो एक तरह संतति के अंदर जो एलील्स होते हैं या जीन होते हैं वो क्या होते हैं, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। समयुग्म जी क्या है, समयुग्म जी अनुपात विषम युग्म जी, ये वाला विषम युग्म जी। तो इनका अनुपात क्या होगा, और इनका अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा, मतलब 1:1 यहाँ पर होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जैसे F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त होते हैं और उनका प्रभावी लक्षण के साथ में क्रॉस कराया जाता है, तो उसमें समयुग्म जी और विषम युग्म जी का अनुपात है क्या होगा, 1:1 रहेगा। और इसमें सारे के सारे पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। और यहाँ पे दूसरी बात नोट करने वाली है कि सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। मतलब ये आप ध्यान में अच्छी तरह से रखिए कि जो F1 पीढ़ी है उसमें क्या हुआ था, सभी पौधे लंबे हुए और F1 पीढ़ी का क्रॉस कराया प्रभावी लक्षण के साथ में, और उससे जो संतति बनी या जो पादप बने वो क्या होंगे, सभी के सभी लंबे प्राप्त हुए। ये क्या था, एक अपने बात करते हैं प्रभावी
संकर पूर्वज संकरण। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा अपने क्या था, अप्रभावी संकर पूर्वज। दूसरा क्या था, अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान में रखना, इसको मेरे काम आएगी। इसमें अपने क्या करेंगे, मेंडल ने क्या किया था, जो अपन जो शुरुआत में जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण लिए उनका क्रॉस कराया। वही बात हुई, गैमीट क्या बने, कैपिटल टी, और इधर क्या बना, स्मॉल टी, और इसके अंदर क्रॉस कराया, अपन पीडी प्राप्त हुई। अपन पीडी में क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए। लेकिन क्या थे, हेटेरोजाइगस था, तो मतलब संकर पौधे प्राप्त हुए। और कैसे हुए, सभी के सभी लंबे प्राप्त हुए। अब यहाँ पे जो क्रॉस कराएंगे, यानी बैक क्रॉस के अनुसार क्या कराएंगे, जनक के साथ में जो क्रॉस कराया जाता है वो क्या होगा, जनकों के साथ होगा कोई एक जनक। तो यहाँ पर क्या बात करें, अप्रभावी की बात करें, यानी रिसेसिव जो बैक क्रॉस है या अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण है, तो उसमें क्या होगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी ये काम में लिया जाता है। इसीलिए इसको अपने क्या टेस्ट क्रॉस से कराया जाता है। और टेस्ट क्रॉस में सम युग्मजी और विषम युग्मजी का अपने अनुपात है उसको भी पता किया जाता है, जो अपने आगे अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो गैमीट बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये गैमीट बने। और यहाँ पे भी क्या है, मोनोहाइब्रिड के अनुसार जो अपने पढ़ा था उसी के अनुरूप करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जनक है वो चेंज हो गए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अप्रभावी लक्षण वाले जनक है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। ये युग्मक 4 बनते हैं। और इनका क्रॉस फिर इसी तरह से अपने पहले करवाया इसी तरह से करवा दें। क्रॉस कराया, क्रॉस कराने पे देखिए कैपिटल टी इसका, इसके साथ में स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या है, संतति का निर्माण हो रहा है। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी। इस तरह से जो संतति पैदा हुई वो कौन सी पीढ़ी है, F2PD है। कौन सी है, F2PD। F2PD की बात करें तो यहाँ पे जो समयुग्मजी है ये क्या है, हेटेरोजाइगस। ये क्या है, एक तरह से क्या है, विषम युग्मजी है। और ये क्या है, समयुग्मजी है। यहाँ पर भी देखो अप्रभावी होगा ना वो समयुग्मजी होगा। और जो यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, ये दो क्या है, विषम युग्मजी है। तो यहाँ पे भी अनुपात क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा, 1:1 ही होगा। वहां पर क्या था, एक तरह से संकर पौधे और लंबे पौधे हैं, उनका अनुपात 1:1 आया था यहाँ पे। अगर समयुग्मजी और विषम युग्मजी की बात करें तो अनुपात क्या आएगा, 1:1 ही आएगा। लेकिन वहां पे संकर लंबे और लंबे पौधे और संकर लंबे और बौने पौधे हैं, उनका अनुपात भी क्या होता है, 1:1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे लंबे पौधे संकर है, वहां पर क्या थे, शुद्ध थे। और वहां पे जो पौधा था उसमें क्या था, एक तरह से सारे के सारे पौधे लंबे थे। तो संकर क्या होगा, संकर पौधे हैं लंबे हैं, उनका अनुपात यानी ये कहिए कि हेटेरोजाइगस और जो होमोजाइगस है उनका अनुपात 1 रहता है। अब उसके बाद अपने बात करते हैं यहाँ पर कि F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं इसमें टेस्ट क्रॉस है वो हमें क्या बताता है, या टेस्ट क्रॉस से अपने को क्या, टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है। टेस्ट क्रॉस करने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो कि एक पौधा क्या है आपका, बोना है, लेकिन एक पौधा क्या है, लंबा है। ये लंबा पौधा है, ये लंबा पौधा है।
लेकिन अब अपने को ये पता नहीं है कि ये इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका हमें पता नहीं है। इसका पता करने के लिए यानी एक तरह से सम युग्मजी या विषम युग्मजी का पता करने के लिए क्या करते हैं, अपने इसको टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात आपको पता नहीं है, मतलब कोई पौधा है देखने में क्या है, लंबा दिखाई देता है, पर उसका जो जीनोटाइप है वो हमें पता नहीं होता है, तो इसको अपने अज्ञात मान सकते हैं। तो इसमें क्रॉस कराया जाता है, मतलब क्रॉस कराया जाएगा तो सभी पौधे अगर लंबे प्राप्त होते हैं, सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, तो उससे क्या मतलब होगा, सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी है तब आएगा, मतलब लंबे सभी होंगे तो उसमें क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। मतलब एक ऐसा पौधा जिसका अपने को जीनोटाइप पता नहीं है या उसका जो समयुग्मजी या विषमयुग्मजी का पता नहीं है, ऐसा पौधा दिया गया है, तो उसका अपने पता करने के लिए क्या करते हैं, ये क्रॉस या टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, और उसमें आपको सभी पौधे प्राप्त होते हैं लंबे। अब लंबे प्राप्त हुए हैं तो उस आधार पे अपने उस अज्ञात पादप का जो जीनोटाइप है वो पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये कैपिटल स्मॉल टी है और सभी पौधे प्राप्त हुए लंबे, तो यहाँ पर देखिए अब क्रॉस कराएंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसका जो गैमीट बनेगा स्मॉल टी बनेगा। अब इसमें क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी तो हो नहीं सकता, अगर ये कर दोगे तो सभी पौधे लंबे होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि इसका इसके साथ होगा तो पौधे क्या आ जाएंगे, छोटे या बोने आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी ही होगा। तो कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ में, इसका इसके साथ में और इसका इस तरह से करेंगे तो सभी पौधे क्या होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। तो इससे अपने अपने को क्या पता लगा कि जो अज्ञात पादप दिया था, यानी ये पादप दिया था, उसका जो गैमीट क्या है, यानी सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, तो जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा। अब दूसरी बात, अगर ये पौधा यहाँ पर क्या है आपको दे दिया और उसमें क्या है, सभी पौधे लंबे न होकर कुछ बोने भी प्राप्त होते हैं, मतलब सभी पौधे बोने प्राप्त न होकर कुछ पौधे, सभी पौधे लंबे न होकर कुछ पौधे बोने भी प्राप्त होते हैं, तो यानी जो अज्ञात पादप होगा उसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे गैमीट बनेंगे कैपिटल टी और कैपिटल डी। अब यहाँ पे जो सभी पौधे बात करें तो सभी पौधे लंबे न होकर क्या है, कुछ बोने भी प्राप्त होते हैं, तो इसका आपको अनुपात यानी जो जीनोटाइप है वो पूछ ले तो आपको बताना होता है, तो ये टेस्ट क्रॉस से कराया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी आपको कंडीशन दे दी, लंबे पौधों के साथ बोने पौधे भी प्राप्त होते हैं, तो कंडीशन क्या होगी, तो उसका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा। तो उसके लिए अपने क्या करें, मतलब कैपिटल टी के बारे में तो पता कर लिया कि सारे के सारे जो गैमीट होते हैं वो बनते हैं, तो एक तरह से ये मानिए कि कैपिटल टी होगा इस पौधे का, तो वो सभी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। पर यहाँ पर क्या होगा, कुछ बोने हैं, तो इसका जो जीनोटाइप क्या होगा वो इस तरह दो बार अपने कर सकते हैं। एक बार कैपिटल टी और स्मॉल टी लगा के देखिए क्या बनता है। अब यहाँ पे देखिए सभी पौधों के साथ सभी लंबे पौधों के साथ बोने पौधे भी प्राप्त हुए, तो यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ भी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखिए ये पौधा क्या है, लंबा भी है
और ये भी लंबा है, लेकिन कौन सा है, अशुद्ध लंबा है, या संकर कह सकते हैं, हाइब्रिड लंबा है। और ये बोना होता है, बोना तो सदैव ही क्या होता है, शुद्ध ही होता है, बोना बोना मतलब ये पौधे बोने प्राप्त हुए हैं और साथ में लंबे भी पौधे प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पौधा है इसके बारे में अपने को जीनोटाइप पता नहीं था, तो वो जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कहने का मतलब है टेस्ट क्रॉस में अपने समयुग्मजी या विषमयुग्मजी या पौधे का जो जीनोटाइप है वो ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न है, कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से एक दो बार जरूर देखें और इसको अपने उपयोग में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर या नीट के अंदर भी इससे रिलेटेड जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।